हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनेस के बारे में जो कि है हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस। हैंडमेड ज्वेलरी आजकल फैशन के दौर में सभी लोग तरह तरह के ज्वेलरी पहनते हैं, उसी में हैंडमेड ज्वेलरी भी पसंद की जाती है। हैंडमेड ज्वेलरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाथ से बनाई हुई ज्वेलरी। इन ज्वेलरीज में मशीन्स का यूज़ बहुत कम किया जाता है और इसी काम को हम लोग हस्तकला भी कहते हैं, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट। यह एक ट्रेडिशनल तरीका है ज्वेलरी बनाने का और आज भी इस बिज़नेस की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बिज़नेस को आप कहीं पर भी रहकर शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद बिज़नेस है और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ज्वेलरी के बारे में। मेनली 3 प्रकार की ज्वेलरीज होती हैं। एंटीक ज्वेलरी, मतलब कि ऐसी ज्वेलरी जो पुराने होते हैं, मतलब कि पुराने गहने को हम लोग एंटीक कहते हैं। पुराने गहने से बनी हुई ज्वेलरीज को हम लोग एंटीक ज्वेलरी कहते हैं। गारलैंड ज्वेलरी का मतलब होता है माला वाली ज्वेलरी। इस ज्वेलरी में पुरानी हस्तकला का यूज़ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत हुई थी और आजकल लोग मोतियों का माला बनाकर पहनते हैं। नेक्स्ट होता है फिलिग्री ज्वेलरी। इसमें क्या होता है, इस ज्वेलरी में सिल्वर मेटल का यूज़ किया जाता है। यह ज्वेलरी बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है, बहुत ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो ये 3 मेनली टाइप होते हैं ज्वेलरी के। तो अब हम बात करते हैं मार्केट साइज ऑफ ज्वेलरी बिजनेस। देखो, इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज थी 2021 में, वो लगभग थी 249.02 बिलियन डॉलर की थी। वही बढ़कर 2030 तक 518.92 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस कितनी बूम पकड़ने वाला है। तो अगर आप भी एक हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप एक हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस ओपन करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, साथ ही साथ इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं हैंडमेड ज्वेलरी का बिज़नेस कैसे शुरू करें। पहली नंबर बात, आपको अपने बिज़नेस मॉडल को डिसाइड करना होगा। बिज़नेस मॉडल जैसे कि आपको पहले ये डिसीजन लेना होगा कि आप अपने बिज़नेस को कौन से लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, एक स्मॉल लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर या फिर लार्ज लेवल पर। इसका डिसीजन लेने के बाद उस बिज़नेस का ओनरशिप क्या होने वाला है, मतलब पार्टनरशिप के थ्रू इस बिज़नेस को शुरू करने वाले हो या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू या फिर कोई कंपनी शुरू करने वाले हो या फिर 1 पर्सन कंपनी के थ्रू इस बिज़नेस को शुरू करने वाले हो, मतलब कि उसका ओनरशिप क्या है, इसका डिसीजन आपको लेना है। फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है, मतलब कि आपको बजट रेडी करके रखना होगा। बिज़नेस मॉडल डिसाइड करने के बाद आपको अपने बिज़नेस के लिए मार्केट रिसर्च करना होगा, जैसे कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं। जैसे कि मेनली जो ज्वेलरीज पहनती है वो वुमेन होती हैं, ठीक है ना। उनकी पेइंग कैपेसिटी कौन सी है, मतलब वो कितने अमाउंट वो पे कर सकती हैं, ये इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ वो कौन से टाइप ऑफ ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद करती हैं, हैंडमेड ज्वेलरी को या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को, किस टाइप ऑफ ज्वेलरी को वो सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, इसका भी आपको डाटा रखना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगाना होगा कि कौन सा टाइप ऑफ ज्वेलरी आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। ये पता करने के बाद आपको अपने लोकल एरिया में सभी कॉम्पिटिटर को देखना होगा कि क्या आपके लोकल एरिया में कोई कॉम्पिटिटर है। अगर है तो उसके प्राइस लिस्ट को चेकआउट कीजिए, साथ ही साथ उसके दुकान पर विज़िट कीजिए और ये भी पता लगाइए कि उसके इंटीरियर कैसा है और उसके दुकान का एक्सटीरियर कैसा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको भी अपने दुकान का एक्सटीरियर और इंटीरियर कैसे रखना है। ये करने के बाद आप ज्वेलरी मेकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, मतलब कि आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। आप इस ट्रेनिंग को ऑफलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रेंड होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस हैंडमेड ज्वेलरी के बिज़नेस में नए नए डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होगी ज्वेलरी का डिज़ाइन बनाने के लिए। जब आपने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आपको अपने बिज़नेस को ओपन करने के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे, मतलब कि पैसे को फंड रेज करना होगा।
तो आप कैसे करोगे? दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो डेब्ट मतलब उधार लेकर, दूसरा होता है इक्विटी मतलब साझेदारी देकर, अपनी बिजनेस में साझेदारी देकर। तो डेब्ट का मतलब जैसे ही मैंने बताया उधार होता है। हम अपने फैमिली फ्रेंड से पैसे लेकर अगर हम बिज़नेस को करते हैं तो वो उधार में आता है, या फिर अगर हम अपने बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं तो वो भी उधारी में आता है, मतलब डेब्ट में आता है। लेकिन जो इक्विटी होता है वो आपके बिज़नेस का शेयर डाइल्यूट कर देता है। जैसे कि पार्टनरशिप, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में कर लेते हैं इस बिज़नेस को, जो कि उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको प्रॉफिट में हिस्सेदारी देंगे। तो जो हमारा पार्टनर होगा वो हमारे बिज़नेस को रन करने में भी मदद करेगा, वो फंड भी करेगा, साथ ही साथ वो हमारे गेन और लॉसेस को भी शेयर करेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो आपके बिज़नेस आइडिया को समझता है, फिर उसको अगर वो बिज़नेस आइडिया पसंद आता है तब वो अपना पैसा आपके बिज़नेस आइडिया में लगाएगा, आपके बिज़नेस में लगा देगा। फिर उसके इन्वेस्ट किए गए पैसे के हिसाब से आप उसको मंथली डिविडेंड देते रहोगे। तो ये दो तरीके हैं जहाँ से आप पैसे को रेज़ कर सकते हैं। पैसे रेज़ करने के बाद आपको अपने ऑफिस के लिए लोकेशन ढूंढना होगा। देखो, इस बिज़नेस को आप घर पे रहकर भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हो तो आपको अपना ऑफिस ओपन करना पड़ेगा। ऑफिस ओपन करने से पहले आपको अपने ऑफिस का लोकेशन डिसाइड करना होगा। लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि टारगेट ऑडियंस के पास हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही साथ वहाँ पे मार्केट प्लेस हो जिससे कि गैदरिंग ज़्यादा हो। जब गैदरिंग ज़्यादा होगा तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, जब कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो सेल्स भी ज़्यादा होगी, तो सेल्स ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। जब लोकेशन डिसाइड हो जाए तो लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको वहाँ पर एक रूम देखना है। रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल हो, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो आपको चेकआउट करना होगा जब आप अपने ऑफिस के लिए रूम देखने जा रहे हो। तो अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को एक बड़े लेवल पे स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर 1% कंपनी में। इन पांचों में से आप किसी एक में भी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हो तो आप MSME या फिर SME के थ्रू इस बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो, जिसमें आपको गवर्नमेंट्स के द्वारा कई सब्सिडीज़ का फ़ायदा मिलता है। और आप अपने शॉप के लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा। ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। GST कंपलसरी हो जाएगा अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो जाता है। और भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, ये सब कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप इस बिज़नेस को ओपन करोगे। तो अब हम बात करते हैं बेसिक रॉ मटेरियल कि कौन कौन से बेसिक रॉ मटेरियल से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। वुड एक बेसिक रॉ मटेरियल है, स्टोन्स, क्लॉथ के पीसेस, थ्रेड, ज्वाइनिंग हुक्स, ब्रास कॉपर, मतलब कि ये सब कुछ बेसिक रॉ मटेरियल्स है जिनकी मदद से आप इस बिज़नेस को ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। आप इस बिज़नेस को घर पर रहकर भी शुरू कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं आपको रॉ मटेरियल के सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। देखो, जब भी ऐसी बात आए सप्लायर के बारे में तो आप प्रीफर कीजिए होलसेल मार्केट को। देखिए कि हैंडीक्राफ्ट के होलसेल मार्केट कहाँ पर हैं। आप वहाँ पर जाके अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ेगी या फिर पड़ने वाली है उसको आप बाय कर लीजिए। या फिर आप अपने रॉ मटेरियल्स को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन एक वेबसाइट है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे आपको होलसेलर्स ईजिली मिल जाते हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप इंडिया मार्ट पे जाइए, वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की मशीनें, सभी प्रकार के रॉ मटेरियल्स के सप्लायर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं जहाँ से आप रॉ मटेरियल के सप्लायर को ईजिली ढूंढ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। देखो, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 4 से 5 स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगी, उनको मैन्युफैक्चर करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी, पैक करेंगी या फिर सेल करेंगी। ठीक है ना। साथ ही साथ उन सभी के पास मैनर्स अच्छे होने चाहिए जिससे कि वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। तो ये हो गई बात रिक्रूटिंग स्टाफ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं प्रमोशन मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आप अपने बिज़नेस की सेल्स को हाई करना चाहते हो तो आपको अपने बिज़नेस की प्रमोशन मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि आप अपने बिज़नेस की विजिटिंग कार्ड या फिर पैम्पलेट को छपवा कर लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कराइए।
डिजिटल मार्केटिंग कराइए, अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसका एक यूट्यूब पर ट्यूटोरियल या फिर रिव्यू बनाकर अपने यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। अपने इस सर्विस को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाइए। कैसे ले जाएंगे? एक वेबसाइट को बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफ़र हो और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफ़र हो। तो ये कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप प्रमोशन मार्केटिंग करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट इन अ मंथ के बारे में। एक महीने में इस बिज़नेस से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। देखो, इस बिज़नेस में मेनली जो मार्जिन होता है वो 10 से 20% तक का होता है। अगर आप एक महीने में 1 लाख का टर्नओवर कर लेते हैं और अगर हम प्रॉफिट मार्जिन 20% मान के चलते हैं तो लगभग 20,000 रुपये आप मंथली ईजिली निकाल लोगे। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? ज्वेलरी, इलेक्ट्रिक ट्यूब, फॉर्मिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लगभग आएगा 5,000 तक का। ज्वेलरी वाटर जेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ये थोड़ा हैवी मशीन है, ये 50,000 तक का आएगा। ब्रिंजल रिंग टर्निंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि लगभग आएगा 50,000 तक का। ये सभी मशीनें आपको इंडिया मार्ट पर मिल जाएंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लायर्स, मतलब अलग अलग प्लायर्स की आपको ज़रूरत पड़ेंगी 1,000 रुपये। सीजर्स और कटर्स की ज़रूरत पड़ेंगी 1,000। इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी लगभग 20,000। बिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी 5,000। बिल मशीन की जगह आप बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। फैंस की 6,000, चेयर 3,000 और इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाकर 50,000। तो टोटल मिला जुलाकर आपको इक्विपमेंट्स में ही लगभग 1,91,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें कई चीज़ें आप, जैसे अगर आप इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट कर रहे हो तो इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉस्ट बच जाएगा, और अगर आप इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके इन्वर्टर का भी कॉस्ट बच जाएगा। तो मतलब कि अगर आप इस बिज़नेस को घर से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपका कॉस्ट बच रहा है। लेकिन अगर आप खुद का एक दुकान सेटअप करने वाले हो तो आपको कम से कम 1,91,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इक्विपमेंट्स में ही। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लग सकती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 10,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 10,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 1,91,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, रॉ मटेरियल 50,000। तो टोटल मिला जुलाकर 3,56,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इस बिज़नेस को घर से या फिर स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो इस बिज़नेस को आप सिर्फ 80,000 से लेके 5 लाख के अंडर ही इजीली स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको लगभग 5 से 15 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।